हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय परमानंद सर। आज हम इस क्लास में दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। बच्चों का कहना है कि सर आप टेंस पढ़ाइए, तो आपको हम आज टेंस पढ़ाएंगे। टेंस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों काल। क्या कहते हैं दोस्तों टेंस को हिंदी में? काल। मान लीजिए सबसे पहले हम इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बाबा था और उस बाबा का नाम रखा दोस्तों टेंस। उस बाबा का नाम क्या था? टेंस, या टेंस को कहते हैं हिंदी में काल। जो बाबा था उसकी शादी हो गई, और शादी होने के लिए तो आप जानते हैं शादी होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बच्चे होते हैं। तो इस टेंस बाबा के 3 बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों का नाम रखा, पहले का प्रेजेंट टेंस, दूसरे का पास्ट टेंस और तीसरे का नाम रखा दोस्तों फ्यूचर टेंस। इनको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और भविष्यकाल। सबसे पहले दोस्तों हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और टेंस में भी हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की जो डेफिनेशन होती है, जो पहचान होती है, क्या होती है दोस्तों? पहचान। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है दोस्तों, हम आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखाएंगे, ज़्यादातर हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। इसकी पहचान होती है दोस्तों वाक्य के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की होती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। क्या होती है दोस्तों? डू या डज। डज का प्रयोग बता लीजिए दोस्तों। डज का प्रयोग दोस्तों एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, और डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। एक वचन कर्ता, जैसे मान लीजिए हमें डज का प्रयोग करना है, तो एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? अगर आपको पता है एक वचन कर्ता ये होते हैं तो हम टेंस को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ही, सी, इट, etc। ही माने दोस्तों वह, सी माने वह, सी माने भी वह होता है। ही पुरुषों के लिए होता है और सी स्त्रियों के लिए होता है। जब पुल्लिंग की बात करेंगे तो ही लगाएंगे, और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो सी लगाएंगे, और अदर के साथ क्या लगाएंगे? इट। जैसे डू। डू का प्रयोग दोस्तों बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आई, यू, वी, दे,
ETC। इसमें दोस्तों आई यू वी दे ETC। आई माने मैं, यू माने तुम, बी माने हम और दे माने वे। अगर आपके सेंटेंस में आई आ जाए, यू आ जाए, बी आ जाए या दे आ जाए तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। अगर आपके सेंटेंस में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, क्या आ जाए? नेम। या किसी का क्या आ जाए? नेम। तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। उतार लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद नोट। इस सेंटेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में कौन सी विशेष बात है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले नोट डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? नोट। इसमें एक विशेष बात होती है, जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में होते हैं तो हम एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं जब सिंपल सेंटेंस होते हैं। अगर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो उसके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। या बहुवचन हो उसके साथ भी हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए लिख लीजिए, सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर किसका प्रयोग नहीं करते दोस्तों? डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस हो दोस्तों तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन करता हो तो एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य में क्या हो? बहुवचन करता। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ एस का प्रयोग करना है और किसके साथ ईएस का प्रयोग करना है। तो नोट नंबर 2 डालो। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सेंटेंस में आ जाए एस एच सी एच डबल एस, क्या है? डबल एस या ओ या जेड। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब के अंत में
अगर किसी वर्ब के अंत में एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए या जेड आए, तो उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एच आई एस, ई एस का। किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। उतार लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं रूल। सेंटेंस बनाने के रूल क्या क्या होते हैं, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले डाल लीजिए रूल नंबर 1। क्या डाल लीजिए? रूल नंबर 1। इसका पहला रूल कहता है नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 विकी, फर्स्ट में एस या ई एस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 अदर वर्ड, इन द लास्ट फुल स्टॉप। पहला रूल किसका होता है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 अदर वर्ड्स। ये इसका रूल रहता है। इसमें एग्जाम्पल मान लीजिए, राधा एक मधुर गाना गाती है। राधा एक मधुर गाना गाती है। सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है दोस्तों कौन या किसने लगाकर। जब हम किसी वाक्य में कौन या किसने लगाकर किसकी पहचान करते हैं? सब्जेक्ट की। राधा की जगह पे आप रख लीजिए कौन। कौन एक मधुर गाना गाती है। कौन गाती है? राधा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? राधा। सबसे पहले राधा लिख लेंगे। फिर उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है, या कह सकते हैं हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि राधा, ये कह रहा है सेंटेंस कि राधा एक मधुर गाना गाती है, तो क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। कहाँ पर आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो क्या कार्य कर रही है वो? गाने का। और गाने क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग। लेकिन अभी हमने बताया है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसमें ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? वर्ब के साथ। तो वर्ब क्या है इसमें? सिंग। राधा है और जी आया है। अगर इसमें एस आ जाता, डबल एस आ जाता, सी एच आ जाता, या इसमें वो आया था, जेड आया था, तो उसमें ई एस का प्रयोग करते। अगर ये इसमें आया है जी, तो अदर के साथ हम केवल एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जी आया तो इसमें क्या लगाएंगे? एस। राधा सिंग्स। अब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? क्या या किसको लगाकर। तो यहां बीच में रखेंगे क्या या किसको। राधा क्या गाती है। राधा क्या गाती है? राधा क्या गाती है? एक मधुर गाना। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या निकल के आ गया? ऑब्जेक्ट। क्या गाती है? एक मधुर गाना। तो एक की ए, मधुर की स्वीट, और गाना की सॉन्ग। उतार लीजिए।
जैसे अगला सेंटेंस है, मोहन मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन फुटबॉल खेलता है? कौन खेलता है दोस्तों? मोहन। तो मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस। वर्ब क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? खेलने का। या वाक्य के अंत में आती है, क्रिया का आती है वाक्य के अंत में। कार्य क्या कर रहे हैं हम? खेलने का। खेलने की क्या होती है? प्ले। और इसके पीछे क्या है? बाई। जब जो हमने बताया है उनसे अदर आता है, कोई भी आता है तो उसमें क्या लगाते हैं? एस। मोहन प्लेज क्या खेलता है? फुटबॉल। प्ले द फुटबॉल। क्या खेलता है दोस्तों? फुटबॉल। तो सेंटेंस क्या बना? मोहन प्लेज द फुटबॉल। अगला सेंटेंस, वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? वे। तो वे की क्या होगी? दे। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? सम्मान करना। और सम्मान करना ही क्या होती है? रेस्पेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और प्लूरल है तो इसमें ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसे सब्जेक्ट की से रेस्पेक्ट रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वे अपने माता का सम्मान। अपने माता पिता का क्या करते हैं? सम्मान। तो सबसे पहले अपने की लगाएंगे। अपने की चार्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आई मी, माई, माइन, बी, एस, आवर, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज। उसके अकॉर्डिंग इसमें हम अपने की लगाते हैं। जैसे दे के साथ क्या होती है अपने की? देयर। क्या होती है दोस्तों? देयर। लिखा देंगे हम आपको कौन सा चार्ट होता है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपने की लगाते हैं। दे रेस्पेक्ट देयर किसका सम्मान करता है? अपने माता पिता का। माता पिता की क्या होती है? पेरेंट्स। क्या होती है? पेरेंट्स। ऐसे ही दोस्तों हम आपको आगे इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।